नाथ संजी, प्रदेश के सभी हमारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण, अग्निशमन विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, अन्य कार्मिकगण, प्रदेश के अलग अलग जनपदों में आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, माननीय सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधिगण और उन सभी क्षेत्रों में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, एक साथ 25 जनपदों के 34 अग्निशमन केंद्रों का लोकार्पण, 4 नए अग्निशमन केंद्रों का शिलान्यास और 35 नवनिर्मित फायर टेंडर का फ्लैग ऑफ के इस कार्यक्रम के लिए मैं प्रदेश के सभी उन जनप्रतिनिधियों को जिन्होंने रुचि लेकर के इन नए फायर टेंडर की स्थापना करने और आज इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको हृदय से बधाई देते हुए जनता जनार्दन को भी मैं बधाई देता हूं, जिनके लिए ये सभी सेवाएं बहुत उपयोगी होने वाली हैं। हम सब जानते हैं कि संकट के समय अग्निशमन सेवाओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। इन्हीं सबको ध्यान में रख करके 1944 में प्रदेश में अग्निशमन विभाग का गठन होता है और पिछले आपने देखा होगा कि 1947 से यानी 1944 से लेकर के 2017 तक 73 वर्षों में जितने फायर स्टेशन स्थापित हुए, 288 फायर स्टेशन कुल स्थापित हो पाए। हम लोगों ने मात्र 7 वर्ष में 71 नए फायर स्टेशन स्थापित किए। अग्निशमन से जुड़े हुए कानून में व्यापक रिफॉर्म के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। उनके आधुनिकीकरण के लिए समयबद्ध तरीके से जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए गए, आज उसका परिणाम है कि प्रदेश में आज अग्निशमन विभाग प्रदेश की इमरजेंसी सेवाओं में एक बेहतरीन सेवा प्रदान करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। 2017 से 18 के बीच प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अब तक लगभग 1400 करोड़ रुपए इस विभाग को अपनी सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए उपलब्ध करवाए, जिनमें नए अग्निशमन केंद्र, हाईराइज बिल्डिंग हो या सामान्य परिस्थितियों में भी फायर टेंडर के क्रय करने के लिए या गली मोहल्ले हो या अन्य केंद्रों, अन्य क्षेत्रों में उस प्रकार के वाहनों के क्रय के लिए फिर धनराशि उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो। ये सभी कार्य समयबद्ध तरीके से जहां आगे बढ़ाए गए, वहीं विभाग में रिक्तियों को पूरा करने के लिए फायरमैन, अग्निशमन अधिकारियों की तैनाती को भी समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। बहुत बार शिकायत होती थी इन चीजों को लेकर के, वह उद्यमी भी शिकायत करता था और भी अन्य लोग जो प्रदेश के अंदर निवेश करने के इच्छुक थे, उनके द्वारा एनओसी को लेकर के अक्सर बातें की जाती थी। हमने उसको डीम्ड किया, एनओसी की प्रक्रिया को सरलीकरण करने का कार्य किया। आज उसके बेहतर परिणाम आए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी की रैंकिंग में हुआ सुधार इस दिशा में किए गए प्रयासों का परिणाम है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार ने जब ये कार्यक्रम अपने आगे बढ़ाए तो आज उसका परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहा है कि प्रदेश के अंदर तेजी के साथ हम अपने सभी तहसील स्तर पर
एक एक फायर स्टेशन स्थापित करने की दिशा में अग्रसर हो चुके हैं। मेरा अनुमान है कि अगले कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य होगा जो आबादी में सबसे बड़ा है, लेकिन आम जन की सुविधा को ध्यान में रख करके हर तहसील क्षेत्र में एक एक फायर स्टेशन की स्थापना करना हमारा लक्ष्य है। और इस दिशा में आज का एक कार्यक्रम एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। इसके लिए मैं प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई दूंगा और विभाग को हृदय से धन्यवाद भी दूंगा। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम फायर की टेंडर की किसी भी कार्यक्रम को, रिस्पांस टाइम को कितना कम कर पाएंगे, यह सबसे महत्वपूर्ण है। अगर अग्निकांड की चपेट में कहीं कोई स्थल है, कोई भवन है, कोई मोहल्ला है, हमारा रिस्पांस टाइम जितना कम होगा उतना ही जन धन की हानि को रोकने में हमें मदद मिलेगी। जन धन की हानि रोकना हमारा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और इस दिशा से प्रदेश में पिछले कुछ समय से जो प्रयास प्रारंभ हुए उसके बेहतर भी परिणाम सामने आए हैं। खासतौर पर पिछले कुछ समय से जो अभी यहां पे इस प्रेजेंटेशन में भी आपने देखा होगा, 33,000 से अधिक अग्नि दुर्घटनाओं में 3,780 जनहानि को रोका गया, 5,000 से अधिक पशुओं की हानि को रोका गया और इसके कारण 1.5 अरब रुपए की संपत्ति को भी बचाने में मदद प्राप्त हुई है। यानी 150 करोड़ रुपए की संपत्ति को भी बचाने में विभाग ने मदद की है। इसके अलावा और भी अन्य कारणों से, खासतौर पर अब सीजन आएगा, इस सीजन में आप देखते होंगे जब तेज लू चलेगी खड़ी फसल में आग लगने की संभावना दिखती है। उस समय भी फायर विभाग की आवश्यकता लोग महसूस करते हैं। अग्निशमन विभाग उस समय भी जाकर के लोगों की मदद के लिए खड़ा होता है। किसी मार्केट में कहीं कोई दुर्घटना हो गई, उसको बचाव करने के लिए हमेशा खड़ा होता हुआ दिखाई देता है। और आज इन सभी कार्यक्रमों को हम लोगों को और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना है। अग्निशमन तथा हम लोगों ने आपात सेवाओं को उच्चीकरण करने का काम किया है और इस दिशा में न केवल अग्निशमन सेवाएं बल्कि प्रदेश के अंदर हम लोगों ने एसडीआरएफ के गठन की कार्रवाई को भी पूरा किया है। अब तक हमारे पास एसडीआरएफ की 6 कंपनियां काम कर रही हैं और साथ ही साथ प्रदेश के अंदर स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन करते हुए महत्वपूर्ण इमारतों और संस्थानों की सुरक्षा का दायित्व हम लोगों ने स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स को उपलब्ध करवाते हुए प्रदेश में इस कार्यक्रम को जो एक विश्वास अर्जित हुआ है प्रदेशवासियों के मन में, प्रदेश में आने वाले निवेशकों के मन में, आने वाला जो टूरिस्ट है उसके मन में, इस विश्वास को और मजबूत करने का कार्य हम सबको करना है। इस दिशा में हमें पहले चरण में जनपद स्तर पर, दूसरे चरण में हम लोग उसे तहसील स्तर पर लेकर के गए हैं और हमारा प्रयास होना चाहिए कि अगले 1-1.5 वर्ष के अंदर हमारा प्रयास हो कि हर तहसील फायर स्टेशन से आच्छादित हो जाए। इसके लिए विभाग को प्रयास करना चाहिए, गृह विभाग को उनको पूरा सपोर्ट करना चाहिए और एक साथ इस कार्यक्रम को अब आगे बढ़ा करके, बहुत कम तहसीलें बची हैं जहां पे फायर स्टेशन नहीं है। आज मुझे प्रसन्नता है कि जब हम लोग 38 ऐसे जनपदों में, जिनमें से 34 में फायर स्टेशन स्थापित हो चुके हैं और 4 में आज शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है, इसके साथ ही 67 यानी 67 फायर टेंडर, 2 फोम टेंडर, 3000 फायर रेजिस्टेंट ओवरहॉल डागरी, 4 वाटर मिस्ट कैप मोटरसाइकिल माउंटेड सिस्टम के साथ, 15 जीप टोइंग व्हीकल, 2 वाटर बाउजर तथा 1 वाटर बाउजर के निर्माण
की जो चेसिस है आज उसको हम फ्लैग ऑफ भी करने जा रहे हैं। यानी इतने बड़े कार्यक्रम के साथ पिछले दिनों आपने देखा होगा जब हम लोगों ने गत वर्षों में प्रदेश के इस अग्निशमन विभाग के कार्यक्रम को आगे किया था। हाई राइज बिल्डिंग कभी किसी अग्नि दुर्घटना का शिकार होगी, उन स्थितियों में वहां बचाव के लिए क्या करना है। उस समय हाइड्रोलिक अग्निशमन वाहन हमारे पास वहां मौजूद थे और हमें आज की आवश्यकता के लिए जितनी भी ऐसी हाई राइज बिल्डिंग है उनकी सुरक्षा के लिए मेट्रोपॉलिटन सिटी में पहले चरण में कम से कम जो हमारी बड़ी सिटी है उन सब में हम लोग इस सेवा को तत्काल लागू करने, यानी हर तहसील में हमें जहां फायर स्टेशन की स्थापना करनी है वहीं पे हाई राइज बिल्डिंग में इस प्रकार की किसी भी दुर्घटना से बचाव करने के लिए और उसके प्रशिक्षण के लिए हमें फायर टेंडर, हाइड्रोलिक फायर टेंडर की स्थापना करने के कार्यक्रम को भी प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना होगा, जिससे किसी भी घटना दुर्घटना के समय जनधन की हानि को न्यूनतम करने में हम लोगों को मदद मिल सके, हम आम जनमानस की मदद दे सकें और आम जनमानस के विश्वास को बनाए रखने में मदद कर सकें। आज के समय में रिस्पांस टाइम हमारा जितना कम होगा वह पब्लिक की संतुष्टि का आधार भी बनेगा और इस रिस्पांस टाइम के लिए प्रशिक्षण और उस प्रकार के इक्विपमेंट आवश्यक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को कानून में व्यापक सुधार करने ही पड़ेंगे और उसको समयबद्ध तरीके से लागू भी करना पड़ेगा। अगर हम समयबद्ध तरीके से उसे लागू करते हैं तो एक निवेशक का विश्वास व्यवस्था पर मजबूत होता है। अगर हम रिस्पांस टाइम को कम करते हैं, कॉमन मैन का विश्वास विभाग पर भी और शासन पर उतना ही मजबूत होता है, क्योंकि जब वह संकट में है तो संकट में होने पर उसके लिए सहायता के लिए पहुंचना हमारा दायित्व है। और जब उस प्रकार के इक्विपमेंट आपके पास होंगे, उस प्रकार का प्रशिक्षित मैन पावर आपके पास होगा, उसके लिए हमें तैयार करना हो, अपने आप को तैयार करना होगा। हम मानते हैं अक्सर इस प्रकार की स्थितियों के लिए कुछ समय तय होते हैं, अग्निशमन के लिए या फिर कहीं फ्लड आ गई, फ्लड के सिचुएशन में बचाव के लिए, किसी रोड एक्सीडेंट में बचाव के लिए एक निश्चित समय होता है कि इस समय ही ये ज्यादातर घटनाएं घटित होती हैं। शेष समय क्या, मुझे लगता है उस समय स्कूल कॉलेजेस में बच्चों के प्रशिक्षण के लिए भी हम लोगों को जाकर के उनकी काउंसलिंग के कार्यक्रम को भी हमें अपने इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण यह है कि सामान्य दिनों में केवल विभाग के भरोसे ही रह करके नहीं, घटना घटित हो जाए तब बचाव करें। महत्वपूर्ण यह है कि हम बचाव के लिए लोगों को पहले से तैयार करें। अग्निकांड के लिए कौन कौन से लापरवाही जिम्मेदार होती है, इसके प्रति लोगों को अगर हम पहले से तैयार कर सकें, कैसे हम जनधन की हानि को रोक सकें। आग की चपेट में आने पर व्यक्ति को सबसे पहला उसका क्या दायित्व बनता है, कैसे वह बचाव के उपायों में जब तक सहायता पहुंचती है तब तक स्वयं भी लोग अपने स्तर पर क्या प्रयास प्रारंभ कर सकते हैं। इन सभी कार्यों को लेकर के कहीं कोई हाई राइज बिल्डिंग है, आग की चपेट में लोग आ गए या वो भवन आ गया, तो उस समय लिफ्ट का उपयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, स्टेयर उस समय खाली रहनी चाहिए कि नहीं। अक्सर होता है जब लोग लिफ्ट में जाना शुरू करते हैं तो सीढ़ियों में अक्सर लोग सामान रख करके उस पूरी तरह बंद कर देते हैं। हर घटना भी हमारे लिए एक सबक होनी चाहिए और फिर उसको नोट करते हुए हम जब परस्पर विभागीय बातें करते हैं, विभाग में कोई बात का हम आदान प्रदान करते हैं, उस समय हर जनपद को इसके लिए काउंसिल करना कि फलानी जगह दुर्घटना का कारण ये था, ये लापरवाही थी, इस लापरवाही से हमें सबक सीखना चाहिए, उसको नोट करते हुए और फिर जब हम लोग छात्रों के बीच में जाएं,
समाज के बीच में जाएं तो उनको भी हम अवगत कराने का कार्य करें। अवेयरनेस एक बड़ी भूमिका का निर्वहन बचाव में कर सकता है और मुझे लगता है कि उपाय से महत्वपूर्ण बचाव यह बहुत बड़ा कारक हो सकता है जिसमें हम लोग बड़े पैमाने में जनधन की हानि को रोक सकते हैं। या कहीं कोई दुर्घटना है, अक्सर दुर्घटना के समय क्या होता है कि दुर्घटना हो गई, लोग पड़े हुए हैं, लोग सेल्फी वहां पे खींचते रहते हैं, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करते हैं। बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि एक्सीडेंट वाले वाहन के साथ भी सेल्फी ले रहे हैं। अरे उस समय हमें सबसे पहले वहां पे लोगों को बचाना चाहिए, राहत कार्यों में भाग लेना चाहिए, या वहां पे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी या सेल्फी पॉइंट उसको बनाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग तब भी वहां पे मानवीय संवेदना की बजाय इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। हमें इन सब चीजों से अपने आप को तैयार करना होगा। एक बार फिर से आज जब विभाग के स्तर पर इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, इस सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात प्रदेशवासियों को दी जा रही है, जिनमें 34 यानी प्रदेश के अंदर एक बड़े पैमाने पर 25 जनपदों के 34 अग्निशमन केंद्रों का लोकार्पण हो रहा है और 4 अग्निशमन केंद्र आज यहां पे शिलान्यास हो रहे हैं। इसके लिए मैं विभाग को तो धन्यवाद देता ही हूं, लेकिन साथ साथ जिन जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किया है उनको भी धन्यवाद देता हूं और सभी उन जनपद वासियों को जिन्हें इन सेवाओं का लाभ मिलने वाला है उनको मैं बधाई देता हूं। विशेष रूप से उन विधायकों को जिन्होंने प्रयास करके वहां पे